पिक्चर चालू करो बे। भाई जिनके पास बीवी नहीं, जिनके पास बच्चा नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है पेपर लीक से? चौथी पास राजा को कोई फर्क पड़ेगा क्या? चौथी पास राजा को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चौथी पास है। और वो ग्रेजुएट को क्या समझेंगे? वो नीट वाले बच्चों को क्या समझेंगे? आपको शर्म नहीं आती? अनपढ़ के काला अक्षर भेष बराबर, काला अक्षर भेष बराबर होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि पढ़ाई का महत्व क्या है। जब हमारा राजा, अगर आप देख लो, अभी ये थलपति राजा बने हैं अपने देश में, अपने राज्य में, अगर एक वीडियो बना के आप डाल दो, उसी तुरंत वहाँ पर काम होता है। अगर यहाँ वीडियो बनाते हो तो आपको तुरंत जेल मिलता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जेल मिलेगा, बेल नहीं, जेल ही मिलेगा। भाई 15 करोड़ का वादा किया था, 15 करोड़ दे दिया हमने, सोने की चूड़ियां बनवा ली, है ना। 200 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, सारे नौकरी लेके यहाँ बैठे हुए, सबको सैलरियां मिल रही है भैया यहाँ बैठने की। तो लेने के देने पड़ गए। अब ये लोग अपनी रैली में जाके कहेंगे कि महमूद गजनवी लौट कर ले गया था मंदिरों को। तो ये गजनवी कहाँ से आ गए अयोध्या में? वही तो प्रश्न है, वही मैं जाना चाहता तो हूँ। वो धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकलवाओ उससे, वो सबकी पर्ची निकाल देता है, भागे खोलता है। वो बता देंगे कहाँ से चोरी हुआ है। उसको तो पेपर लीक किसने कराया और मंदिर का पैसा कौन चोरी किया, करा हूँ। सारी जगह एजेंसी पे ताला लगा दिया। बाबू जी, धीरेन्द्र शास्त्री को IB का डायरेक्टर लगा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर्ची बनाएंगे। सब जितने अपराध हो रहे हैं, जितने घोटाले हो रहे हैं, वो पर्ची निकाल के बता देंगे, पर्ची निकाल, पैसा भी बच जाएगा सरकार का, सारा बच जाएगा। और बेरोजगारी में बंदे कहीं और काम कर लेंगे, किसी और एजेंसी में चले जाएंगे, और पुलिस को भी बहुत सहायता मिलेगी। ये बेचारे धक्के खाते रहते हैं, FIR लिखते हैं, एविडेंस निकालते हैं। ठीक है, सीधा जाओ, पर्ची लेके आ जाओ, पर्ची ले आओ, बता देगा किसने किया। देश का बेड़ा गर्क कर दिया 2014 से। मोटे रंडवे अनपढ़ कुपड़ लोग सरकार चला रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। पेट्रोल पंप कह रहा है कि आपके पेट्रोल की टंकी में पानी है कि नहीं, ये आप चेक कीजिए और साफ करा के आइए उसको, नहीं तो एथेनॉल जो है वो पानी सोख लेगा। अब यही काम बचा है हमारा कि जब पेट्रोल भराने जाएंगे उसमें चेक करेंगे कि पानी आ रहा है कि पानी है कि नहीं। अब चेक कैसे करेंगे बॉस? ये मोबाइल से उसमें लाइट जला के चेक करेंगे अंदर कि देखें जरा पानी है कि नहीं, और दिख जाएगा। नहीं तो हर बार जाके जो है वो किसी से चेक कराएं कि पानी है कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं बॉस आप लोग? यानी यहां भी पब्लिक पे जिम्मेदारी डाल दी। तो लेने के देने पड़ गए। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से अगर अपनी गाड़ी का इंजन बचाना है तो आपको अपनी गाड़ी ना तो सेल्फ मार कर स्टार्ट करनी है और ना ही किक मार कर स्टार्ट करनी है। आपको सीधे सीधे ऐसे अपनी गाड़ी से उतरना है और ऐसे ही पैदल लेकर आगे भागना है। इससे कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से आपकी गाड़ी का इंजन सुरक्षित रहेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। दूसरा फायदा ये होगा कि आप बगैर हेलमेट लगाए भी गाड़ी आगे लेकर जा सकते हैं, जिससे ना तो पुलिस आपका चालान काटेगी और ना ही आपको 5-10 हजार रुपए का नुकसान होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि आपके बाल का स्टाइल भी नहीं खराब होगा, बिल्कुल अजय देवगन के जैसे दिखेंगे आप। चौथा फायदा ये होगा कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं फोर्ट या पहाड़ पर घूमने जाने का प्लान बनाए रहेंगे तो वहां भी देर से पहुंचेंगे तो आपके नाम के आगे स्वर्गीय लगने से बच जाएगा। लवड़े भोजन। पांचवा फायदा ये होगा कि देश में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का स्टॉक मेंटेन रहेगा, जिससे झटकरी साहब को लोग कोसेंगे भी नहीं। छठा फायदा क्या होगा? छठा फायदा आप बताइए क्या होगा? तो जागो ग्राहक जागो, अपनी गाड़ी ऐसे पैदल लेकर भागो। वो चंदा चोरों ने लूटा राम खजाना, मारुति पता लगाना जनता का दिया दान है, चौकीदार हमारा बेईमान है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चौकीदार हमारा बेईमान है।
चंपत पर संकट नहीं आने देते ये ऊपर वाले, क्योंकि दान के रूप ये इसने उनके फंड में ही डाले। वाह मोदी जी वाह। नींद का नाटक करने वाला जिसने इन सब चोरों को पाला, नींद का नाटक करने वाला जिसने इन चोरों को पाला, चाय बेचने वाला भला करता अपने मित्रों का पूरा, जो बोला उसको घूरा, ये जनता का ऐलान है, चौकीदार हमारा बेईमान है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का तो विदेशों में भी डंका बजता है। समझ तो रहे, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से भगाए जा रहे, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी प्लीज गो होम। बसता तो है, वहाँ गए फ्रीएस्ट मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करके भाग गए। क्यों भाग गए भाई? वो एक हैबिट है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो जवाब दे देते, हम विश्व गुरु बनेंगे तो तुम तो फिर कहीं के नहीं रह पाओगे, तुम तो कहीं टिक ही नहीं पाओगे। वहाँ फ्रीएस्ट मीडिया क्वेश्चन पूछ रहे कि मोदी जी प्लीज, मोदी जी प्लीज। मोदी जी उठते चले जाते हैं, वो पीछे तक नहीं घूमते हैं। टंका बज रहा है, भगाया जा रहा है। टंका वंका कुछ नहीं है, बेइज्जती की जा रही है हमारी। मजा आया। दोस्तों, ये जो मोदी जी के साथ में आगे आगे चल रहा है, ये पता है क्या है? क्या? जैसे पहले राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो अपने साथ हथियार लेके जाते थे। अच्छा। जैसे ढाल, भाला, गदा, तलवार, ये सब लेके जाते थे और युद्ध जीत के आते थे। अच्छा। वैसे ये मोदी जी का एक हथियार है जिसका नाम है टेलीप्रॉम्प्टर। जहाँ कहीं भी मोदी जी जाते हैं अपना हथियार लेके जाते हैं। अगर ये न रहे तो मोदी जी ठाए ठुआ ठुस हो जाएंगे। भाई मोदी को हल्के में मत लेना। इतना टेक्नोलॉजी वाला समय में भी इतना आसान काम नहीं है लोगों का चुतिया बना देना। पिछली सरकार पेट्रोल में मिर्ची मिला के बेचते थे, इसलिए भक्तों की जलती थी। अच्छा, तो अब जो सरकार है वो पेट्रोल में एथेनॉल, सॉरी गन्ने का रस मिलाकर बेच रहे हैं, इसलिए भक्तों को मिठास महसूस हो रही है ना? इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। इनका वीजा लगता है वहाँ जाने के लिए। वो कह रहे हैं आपका वीजा लगा राम मंदिर जाने के लिए, इनका लगता है। अरे ये तो है ही अंधभक्त। इसने पत्रकार भी अपने जैसा बुला लिया, बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है नाश्ते में गोबर ज्यादा खा लिया। पहले तो वो बीजा नहीं वीजा होता है। जैसे बहन का दूल्हा जीजा होता है, ऐसे ही वो बीजा नहीं वीजा होता है। इनका वीजा लगता है वहाँ जाने के लिए। वो कह रहे हैं अंधभक्त है तू, ऐसी बातें तो करेगा ही। अब जब वो अलग कंट्री है तो वीजा तो लगेगा ही। अब तू मेरी सुन अंधभक्त, कैलाश पर्वत तो शिव जी का है, अभी वहाँ चीन का कब्जा है। तू बिना वीजे के कैलाश पर्वत के दर्शन करके दिखा। तू जाके दिखा चीन में बिना वीजे के। मैं बता रही हूँ, चीनी तेरी खेत में गन्ना बो देंगे और तुझे बिना सर्फ के धो देंगे। अगर ये मुसलमान है तो आप सऊदी के प्रिंस से बुलवा दो कि ये मुसलमान है। किसी ने कहा है बेसहारा गरीब को कभी ना सताएं। अब ये बात इन अंधभक्त गधेड़ों को कौन समझाए? अब आप लोग बताओ, सऊदी का शेख कैसे बोलेगा कि ये मुसलमान है? वो तो अरबी भाषा में बोलेगा ना कि हबीबी ये मुसलमान होती। इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किसको कौन क्या मानता है तू छोड़, वो मुस्लिमों के आपस का मामला है, तुझ पे क्यों पड़ लोड? दिन भर करता रहता है ये हिंदू मुसलमान। अरे कौन किसको क्या मानता है वो छोड़, पहले तू तो बन जा इंसान। तो आज के समाचार यही खत्म होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी बातें कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। मिलते हैं कल। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे जी ने जो किया है, रवि गौतम को जो उसकी औकात याद दिलाई है, ऐसा कार्य बहुत कम अधिकारी कर पाते हैं। अच्छा, और सही निर्णय लेने का कार्य एसएसपी अविनाश पांडे जी ने किया है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। अच्छा,
और उनको यह भी कहता हूं, सरकार को इसी प्रकार, जिस प्रकार जय भीम और जय मीम का नारा लगाकर हिंदू को आपस में लड़ाने का, बांटने का और इन मुसलमानों को मजबूत करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, इन्हें ठीक करने का काम पहले ही उच्च अधिकारी कर देते तो इनके हौसले इतने बुलंद ना होते। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अब मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी का समर्थन उनका समुदाय तो कर ही रहा था, अब अपराधी भी करने लगे हैं। ऐसे ऐसे अपराधी जिन पे 38 मुकदमे दर्ज हैं। पिंकी चौधरी भैया मेरठ के एसएसपी के समर्थन में आ चुके हैं। अब पिंकी चौधरी बोले और मैं ना बोलूं, ये तो हो नहीं सकता। पिंकी भैया इज माय फेवरेट टॉपिक। लेकिन अविनाश पांडे जी का कितना दुर्भाग्य है कि उनका समर्थन करने वाले लोग 38 मुकदमों में लिप्त हैं और उन्हें गर्व है इन मुकदमों में लिप्त होने का। यानी अपराधी तो हैं ही, लेकिन अपराधी होने पर भी गर्व है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे लोग आज मेरठ के एसएसपी का समर्थन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो ये एसएसपी साहब के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है। और बाकी एसएसपी साहब खुद बताएं कि पिंकी चौधरी कितने पेड़ लगाए। अब पिंकी चौधरी को रवि गौतम से क्या दिक्कत है? रवि गौतम की बराबरी तो पिंकी चौधरी कभी कर नहीं सकते। नहीं। हाँ, दिल्ली, नोएडा से लेके पूरी दिल्ली और डासना मसूरी तक अगर किसी पीड़ित की कोई आवाज है, निस्वार्थ आवाज है, तो उसका नाम रवि गौतम है। तो पिंकी चौधरी तुमसे बराबरी तो होगी नहीं। तुम्हारी खुन्नस इसलिए है क्योंकि उनने तुम्हारा नाम लेके कहा था। जब तुम अर्थला पीर के प्रकरण के मामले में तुम्हारा एक लड़का प्रिंस नाम का जेल गया था, तो तुम्हें कहा गया था कि तुम माहौल खराब ना करो, हिंदू मुस्लिम का भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ना करो, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो युवा शक्ति दल और अध्यक्ष रवि गौतम तुम्हारा इलाज बांध देगा। ऐसा खुला खुला कहा गया था। लेकिन पिंकी चौधरी के बस की रिप्लाई वीडियो तो था नहीं। लेकिन आज जब रवि गौतम के साथ घटना घट गई है तो जो संतुष्टि पिंकी चौधरी को मिली है, क्या ही कहना। तो जब खुद बस की ना हो तो दूसरा जब करते करता है तो खुशी होती है। बात तो सही है। और पिंकी भैया, तुमसे ना हो पाएगा, तुम हवाबाज हो। तुम्हारा एक और नेता ललित शर्मा, वो भी हवाबाज है। इस बार जुमे की नमाज नहीं होगी, खून की होली खिलेगी और एट ए टाइम उस दिन दोनों गायब हो जाते हो। हमें पुलिस ने हाउ चालेत कर लिया है मित्रों, हम नहीं आ पा रहे हैं, और अपने लोंडों को दंगों की भेंट चढ़ा देते हो। तो कम से कम इस देश के युवाओं का, दलितों का भविष्य खराब करना बंद करो। ठीक है जी।